यस सर। देख स्टूडेंट्स, मेरा नाम भरत सुतार है। मैं आपको एक नए टीचर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप अंदाज लगाइए मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने आपके यहाँ पे दो स्क्रीन पे दो पिक्चर दिए। एक तो कंप्यूटर से तेज दिमाग और एक दूसरा है बिलोना। तो दोनों को देखते हुए आप अंदाज लगाइए मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कोई कहेगा साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं उसके लिए आपको थोड़ा हिंट्स देता हूँ। इसके अंदर दो वर्ड आए, एक तो दिमाग। दिमाग का पर्यायवाची शब्द होता है मति। ये बिलोना, बिलोना का बिलोना का कार्य, इसका मतलब होता है मथना या हिलाना। ठीक है। अब इन दोनों वर्ड से मिलकर मथना और मति, मति मतलब होता है दिमाग या बुद्धि, मथना मतलब हिलाना। तो ये हो गया, दोनों को मिलाते हैं तो हो जाएगा मथना मति। और ये वर्ड जब इंग्लिश में इन्होंने कन्वर्ट किया तो ये हो गया मैथ। मति को, मति वर्ड जो है ये मति, मैथ मति, मत मति, मति मतलब बुद्धि को मथना, दिमाग को मथना। तो हो गया ये मैथमेटिक्स। जो सब्जेक्ट, जो विषय आपके दिमाग को हिला देता है उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? गणित। तो मैं आपको आज गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, आज आपको क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या आपको पढ़ा रहे हैं। आप क्लास 9 में आप संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। संख्या जब शुरू से हमने काउंट करना शुरू किया था उस समय हम किसी भी संख्या को 1 से शुरू करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, इस कक्षा के अंदर ये जो सामने पिक्चर है, इस कक्षा के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नॉर्मली हम किसी को पूछेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट है तो वो बोलेगा 6। यहाँ बोलेंगे टोटल कितने पर्सन है तो वो बताएगा 7। दोनों में डिफरेंस है। अगर स्टूडेंट बताएंगे तो 6 है, लेकिन जैसे टीचर को काउंट करेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो मतलब ये दोनों क्या है? 6 एंड 7। व्हाट इज दिस? क्या है, क्या ये? इनको क्या कहते हैं हम? ये क्या है? ये है अंक। इनको कहते हैं अंक या संख्या। सभी जानते हैं। हम किसी को भी काउंट करने पे सबसे पहले कहां से काउंट करते हैं? जैसे मैं काउंट करूं यहां से 5 6 7 8 9 10। करेक्ट? ये सही नहीं है। कारण काउंट करते समय हम 1 से ही काउंट करते हैं। तो संख्या हमेशा स्टार्ट होती है आपसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे टोटल कितने पर्सन है? टोटल पर्सन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन स्टूडेंट 6 है। तो मीन्स टीचर का नंबर कौन सा होगा? क्या उनको हम 7 नंबर देंगे? नहीं दे सकते। टीचर स्टूडेंट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। जैसे अगर टीचर को काउंट करना है तो टीचर को नंबर देंगे हम 0, क्योंकि वो काउंटिंग में है लेकिन स्टूडेंट के साथ में काउंट नहीं होगा। तो ये अगर पूरा हो गया तो इसको बोलते हैं कंप्लीट क्लास। ये होगी आपकी पूरी क्लास। पूरी क्लास में टीचर होगा तभी क्लास होगी। इसका मतलब पूरी क्लास के अंदर टोटल पर्सन कितने हो गए? 7, स्टूडेंट 6 एंड 1 टीचर। पूरी क्लास हो गई। जब 0 से स्टार्ट होगा तो इसको हम कहेंगे, पूरी क्लास को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बताया इसको? पूर्ण संख्या। और जब हम काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से अगर स्टार्ट होगा तो उसको कहेंगे हम प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है पहले से किया हुआ, नेचुरल। तो हम शुरू से काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करते हैं। तो होगी प्राकृत संख्या। और ये आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्लास 6 में समझाई गई है अच्छी तरह से।
फिर 7 में जाते हैं, थोड़ा और अप जाते हैं, 8 में जाते हैं और अप जाते हैं, ऐसे ऐसे करके सभी संख्या आएगी। नेक्स्ट अभी आपको इसके बारे में सर्वप्रथम 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 क्लास में हमने सीखा था संख्या। 6 क्लास में कोई भी बच्चा काउंट करता तो कहां से स्टार्ट करता है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कौन सी संख्या ये? प्राकृत संख्या। 1 से शुरू हुई मीन्स प्राकृत संख्या। ओके, प्राकृत नेचुरल संख्या। सेकंड 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लासरूम का, स्टूडेंट विद टीचर, ठीक है। अब ये संख्या कौन सी कहलाएगी? पूरी क्लास हो गई, तो प्राकृत संख्या तो ऑलरेडी है, उसके साथ में 0 भी आ गया तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ओके, इतना आप समझ सकते है ना। ये 6 क्लास तक आपको समझे। नेक्स्ट जैसे आप बच्चा 7th क्लास में, 7th क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे शैतानी भी करते हैं। वो क्लास में होते हैं लेकिन क्लास में नहीं भी होते। कैसे? बच्चे, टीचर क्या करेगा, 2 स्टूडेंट को पीछे खड़ा कर देगा, शैतानी करते उधर खड़े हो जाओ। अब उनको कैसे काउंट करेंगे? वो तो क्लास में है लेकिन क्लास में नहीं है, तो उनको हम काउंट करेंगे। जैसे ये टीचर हो गया, 1 2 3 4, इधर हो गए सभी अच्छे स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे जो नेगेटिव बच्चे थे, बदमाशी कर रहे थे, क्लास में होते हुए भी नहीं है, लेकिन उनको 1 2 3 अब जो बताइए क्या डिफरेंस देखा आपने? पूरी क्लास 1 से स्टार्ट हो गई, टीचर का 0 से हो गई। ये है लेकिन इनको टीचर ध्यान नहीं दे रहा, टीचर इनको नहीं पढ़ा रहा, तो ये नेगेटिव नंबर क्यों है? क्योंकि ये लॉस में जा रहे हैं। क्यों लॉस में जा रहे हैं? इनका टाइम तो गया लेकिन पढ़ाई नहीं हुई, तो ये जितने भी नंबर है इनको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। समझ आ गई ये? चलो, इतना आपने समझ लिया। यहां से पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और ये। अब इसको क्या कहेंगे? नंबर तो है ये, बोलेंगे क्या? तो इन दोनों के बीच में जैसे ये है पूर्ण, यहां तक नंबर तो है लेकिन नेगेटिव है, इसलिए इनको कहेंगे ये नंबर ही है, ओनली नंबर है, तो इनको बोलेंगे पूर्ण अंक। अगर इसको साथ में लेंगे पूर्ण अंक हो गया। दोनों को ऐड कर दो, क्या हो गया? इनको क्या कहेंगे? पूर्णांक। आप ऑलरेडी जानते हो ये, ठीक। अब इसके बाद में कुछ बच्चे आपने देखे होंगे क्लास में बैठते, आधा ध्यान देते आधा नहीं देते, या कुछ ढंग से भी नहीं बैठते, वो बच्चे भी होते हैं। उसको अभी, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते तो आपको सभी संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। जैसे 1 और 2, एक बच्चा ऐसा जो विकलांग 50% चलता है, हाथ पैर उसके काम नहीं करते, बच्चा तो है, अब उसको हम कैसे नंबर देंगे? क्योंकि उनको स्पेशलिटी मिलती है, मालूम है, कहीं नौकरी में वगैरह वो होते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में 1 और ये 2, बीच में अगर कोई नंबर आ गया, जैसे 1.1 कह सकते हो, या 1/4 कह सकते हो। दिख रहा है आपको? 1 और 2 के बीच में 1.1 आता है, 1 और 2 के बीच में 1.4 भी आता है, समझे? 1 और 2 के बीच में 1/4 आता है। ये इनके बीच में ही संख्या है, तो बीच वाला नंबर, ये जो संख्या होती है ना, इनके बीच में आए। ओके, तो जैसे ये बीच में आ गई, अब इनको क्या कहेंगे? क्या ये बीच वाले नंबर जो आपको दिख रहे हैं फ्रैक्शन में टूटे हुए, जैसे 3/4 पार्टली है, ये पूरा नहीं है लेकिन टूटा हुआ है, तो क्या ये नंबर क्लास के साथ मैच नहीं होता? क्या मैच तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा कम हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अब इनको क्या कहेंगे? क्या ये बच्चे कहना मानते कि नहीं मानते? ये तो कहना मानते हैं, है ना। तो अब इनको जो कहना मानते हैं उन सबको एक नया नाम दिया गया है, जो अपने कंट्रोल में है। जो अपने कंट्रोल में, जो चीज कंट्रोल में थे उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, जैसे आपने राशन कार्ड नाम सुना है, राशन कार्ड के अंदर कंट्रोल में चीज मिलती है, 2 किलो शक्कर ऐसे। तो जो चीज कंट्रोल में मिलती है उसको हिंदी में एक शब्द आया है परिमेय, मतलब कंट्रोल में, चारों तरफ से उसको नियंत्रण में। तो इसको कहेंगे जब ये पूरी संख्या हो जाएगी और ये फ्रैक्शन वाले भी इनके साथ में होंगे, तो इन सभी पार्ट को कहेंगे, जैसे -3 -2 -1
0 1 2 डॉट डॉट इसके साथ में मैं लिख रहा हूँ कुछ जैसे 2/3 5/7 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, इधर नेगेटिव में भी हो सकता है, -8/3 हो सकता है। तो ये सब नंबर कौन से हो गए, इनको क्या कहेंगे अपन, परिमेय संख्या। अभी तक आपने देखो 6 क्लास में मैंने आपको शुरू करवाया, अभी आप 9 तक तो पहुंच चुके हो। 9 क्लास में आते ही परिमेय संख्या के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो गए। अब देखना, अब हम क्लासरूम को एक बार छोड़ देते, ठीक। अब अपन जाते हैं समाज में। समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। परिमेय संख्या, ये आपने अभी लास्ट में ये पढ़ा आपने, है ना। क्या परिमेय संख्या की परिभाषा बता सकते हो, बताइए क्या होगा। तो परिमेय संख्या होती है जो संख्या नियंत्रण में, क्या है, कंट्रोल में, नियंत्रण में हो। ओके, जो अपने कंट्रोल में है, जैसे 1.34 कंट्रोल में है, 1.25 25 25 25 25 25 डॉट डॉट, क्या ये कंट्रोल में है, मेरा तो कहता कंट्रोल में है। ये कहाँ बढ़ रहा है, ये बचा 25 25 25 25, कंट्रोल में नहीं है। ये पूरे को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको 1.25 बार बार, क्या कहेंगे इसको 1.25 बार बार, तो कंट्रोल में हुआ कि नहीं हुआ। कंट्रोल में तो वो नहीं होता जो अपना कहना नहीं मानते, जैसे ये होता 1.10 100 1000 10,000, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप जो अपने कंट्रोल में नहीं है। ये कैसे संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। जैसे अभी लिखा मैंने 22/7, कैसे संख्या है, अभी आपको इसके पहले मैंने बताया था परिमेय के ऊपर कौन सा आया था, परिमेय के ऊपर था पूर्णांक, पूर्णांक था, पूर्णांक और परिमेय। तो ये नंबर, ऐसा नंबर आपको मैंने बीच में पूर्णांक के अंदर नेगेटिव नंबर थे, उसके बाद जैसे ही परिमेय में मैंने क्या कहा था, इसके अंदर फ्रैक्शन में नंबर आएंगे, तो क्या फ्रैक्शन वाला नंबर परिमेय नहीं है। तो ये कैसी होगी, ये भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसके अंदर एक ऐसा वैल्यू आएगी, मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, फिक्स नहीं लिख रहा हूँ, जैसे 3.142, जैसे 3 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, ये नंबर सही नहीं है आपको बताने के लिए, फिर वापस आएगा 1423 1423, ये रॉन्ग है, नंबर रॉन्ग है, लेकिन एग्जाम्पल के क्या इसका नंबर जो होंगे ना, इसके 7 डिजिट 6 डिजिट के बाद में रिपीट होगा, कितने डिजिट के बाद 6 डिजिट, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा, तो ये देखो 1423 1423 1423, ऐसा इसका आंसर आएगा, तो कंट्रोल में है या नहीं है, कंट्रोल। ओके, जैसे ये एग्जांपल नहीं तो ये ले सकते आप 2/3, स्मॉल एग्जांपल, क्या हो जाएगा इसका 0.6666 हो गया परिमेय संख्या। चलो यहां तक आपने देख लिया, ये परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या के सब टाइप्स देख लिए। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ और संख्या है जो अभी आएगी, देखिए। तो परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के अंदर हमने एक डेफिनेशन अभी देखी जो अपने नियंत्रण में, अब ये तो सामाजिक परिभाषा हुई, जैसे अंक के हिसाब से परिभाषा नहीं हुई। आंकिक परिभाषा के अंदर हम लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/4 22/7 परिमेय संख्या है। अब मैंने लिखा 9, क्या 9 परिमेय संख्या है, कैसे, तो इसको हम कहेंगे 9 = 9/1। ओके, अब मैंने 0 लिखा, क्या 0 परिमेय संख्या है, 0, मेरे पास 0 फ्रूट थे, मैंने 3 मेंबर्स में डिवाइड किए, बताओ कितने कितने मिलेंगे, कितना कितना मिलेगा, 0 0 मिलेगा। अगर 0 रुपीज है तो 0 0 मिलेगा,
तो इसी तरह अगर 0 है इसके अपन मैं 0 के नीचे में 3 भी लिख सकता हूँ। 0 तो है, मिलने वाला क्या है आखिर जाके 0। अगर मैं यहाँ लिखूँ 0/7, आंसर क्या होगा? तो इसका मतलब 0 को हम 0/3 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आपको? इसके बाद देखिए ये हो गया। अब कुछ संख्या है, परिमेय संख्या हो गई, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, परिमेय के बाद में इसी संख्या के अंदर कुछ संख्या जैसे ऐसी मैंने बता दी, अब अलग जो अपने कहना नहीं मान रही थी, कैसी संख्या थी? जैसे 1.202002000, कौन सी संख्या ये? अपरिमेय। ऐसे अपरिमेय संख्या आपने एक तो एग्जांपल ये देख लिया। अब वापस जैसे कोई भी परिभाषा होती है, एक तो आंकिक होती है, एक सामाजिक होती है। परिमेय संख्या की दो परिभाषा बताई मैंने, एक सामाजिक बताई थी जो अपने कंट्रोल में नहीं है, एक आंकिक बताई जो P/Q के रूप में लिख सकते। इसी तरह अपरिमेय संख्या की भी दो परिभाषा है। इसकी आंकिक परिभाषा तो आपको समझ में आ गई, नंबर देख के पता चल जाता है। इसमें P/Q का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है ना। तो ये एक तो हो गई आंकिक। दूसरी सामाजिक परिभाषा इसकी भी है, वे संख्या जिन्हें P यहाँ पे लिखा था, वे संख्या है जो हमारे नियंत्रण में है। अब देखेंगे वे संख्या है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप समझ में आया? अब बताओ एक ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हो जो नियंत्रण में नहीं है, अपने घर पे कोई कहना नहीं मानता है या चोरी करता है, हो सकता है गलत हरकत करता है, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, कहाँ डालते हैं? जेल में डालते हैं। तो वो क्या अपने नियंत्रण में है? नियंत्रण में नहीं है तो कहाँ गया वो? जेल में। ऐसे जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जे फॉर जेल, इस जेल के अंदर डाल देंगे। जैसे 3 नंबर ने कोई बदमाशी की, 3 कहाँ गया? जेल में। तो ये नंबर अब बताओ ये हमारे कंट्रोल में है क्या? एक ऐसी संख्या हो गई है अपरिमेय। आप समझे? तो अपरिमेय संख्या का एक ये भी उदाहरण है, जो जेल के अंदर है वो सभी अपरिमेय। अब इसके अंदर भी एक चीज ऐसी आएगी जैसे √3, √5, √2, √4। क्या √4 ये भी अपरिमेय है? क्या ये सभी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? परिमेय है। कौन सी परिमेय? 4। आप समझे? अब 4 परिमेय क्यों है? तो आप देखिए 4 के आप सॉरी देखेंगे तो 2 × 2, इसको जेल में तो डाला, लेकिन जेल में जाने के बाद भी इसने क्या किया? 2 × 2 एक फैमिली बना दी, ये परिवार में रहने लगा, तो इसका मतलब कंट्रोल में आ गया। जब दो साथ में रहते हैं, जुड़वा एक जैसे रहते हैं, तो इसका मतलब वो कैसा नहीं हो सकता? गलत नहीं हो सकता। तो ये दोनों एक जैसे है, ये कैसी संख्या हो गई है? ये वापस कैसी हो गई? परिमेय। अगर इसने ऐसा किया होता, ये √6, ये परिमेय कह रहे हैं आप, 2 × 3, क्या ये दोनों एक जैसी है? दोनों का व्यवहार अलग अलग है, ये दोनों कैसे एक हो सकती है? ये अपनी बदमाशी करेगा, ये अपनी बदमाशी करेगा, तो दोनों अलग अलग है, तो कंट्रोल में नहीं है। ये वापस कैसी हो गई? अपरिमेय। तो अभी तक आपने संख्याओं के बारे में सीखा। संख्या शुरू होती है सबसे पहले प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। सेकंड, क्लासरूम का वो एग्जाम्पल दिया था टीचर के साथ में, होल नंबर। थर्ड पूर्णांक, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर, उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेक्स्ट इसके बाद में परिमेय संख्या जो अपने कंट्रोल में, कंट्रोल का एक वर्ड ये आपको याद रखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश से दोनों को कंट्रोल का ध्यान रखना चाहिए। ये शब्द आपने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं राशन कार्ड। राशन देखा आपने? वास्तव में ये राशन ही है, लेकिन ये है, इसको बोलेंगे, इंग्लिश वाले बोलते हैं रेशन, या इसके साथ में ये लगा देंगे रेशनल। समझ आ गया? तो ये जो है रेशनल मीन्स परिमेय, कंट्रोल में, और इसके आगे लगा दो इरेशनल, अपरिमेय। ओके, समझ में आया? तो इतना हो गया आपके
तो अभी आपको संख्याओं के बारे में अच्छा ये नॉलेज दे दिया। नेक्स्ट हम दूसरा वीडियो